పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ గెలుపుకు సహకరించే విధంగా ఒక మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకొని ఇద్దరు కలిసికట్టుగా పనిచేస్తా ఉన్నారు. దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కోరేది, రేపటి రోజున మన గొంతు తెలంగాణ గొంతు పార్లమెంట్ లో వినబడాలి అంటే మన గులాబీ జెండానే ఉండాలి. రేపక్కడ మోడీని నిలదీయాలి అంటే, बीजेपी ఆపాలి అంటే కాంగ్రెస్ వల్ల కాదు. हमारे जितने भाई बहन यहाँ पे है, आप भाइयों से बहनों से मेरी गुजारिश है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में. आज मुल्क में मोदी को अगर रोकना है, बीजेपी को अगर रोकना है, कांग्रेस से तो बात नहीं बनेगी. वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कल राहुल गांधी जी चल रहे हैं, वहां पे चल गए, वहां से मणिपुर से भारत जोड़ो करके निकल गए. पर वहां पे जब वो भारत जोड़ो करके एक तरफ राहुल गांधी चल रहे हैं, दूसरे तरफ आज राहुल को छोड़ो करके उनके सारे अलायंस पार्टनर, इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर निकल गए बाहर और खुद लड़ने की बात कर रहे हैं, अलग से लड़ने की बात कर रहे हैं. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की घमंड ऐसी है, उनकी अहंकार ऐसी है कि कोई दूसरे लोगों को साथ ले चलने में विश्वास नहीं रखते हैं. आज बंगाल में ममता बनर्जी बाहर निकल गई. मैडम दीदी कह रही हैं कि मैं अलग लड़ूंगी वेस्ट बंगाल. और आज केरल में सीपीएम पार्टी निकल गई इंडिया अलायंस से, वो भी अलग लड़ने की बात कर रहे हैं. बिहार में नीतीश कुमार निकल गए और दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल निकल गए इंडिया अलायंस से. अब बचा कौन उसमें नहीं मालूम, बस राहुल गांधी, इकलौते राहुल गांधी वहां पे है. इसलिए मैं भाइयों से बहनों से कहता हूं, अगर बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को हराना है, तो आज आप ताकत हमारी मजबूत करिए, केसीआर साहब के हाथ मजबूत करिए. बीआरएस पार्टी को वोट देके कल सिकंदराबाद में भी अगर बीजेपी के किशन रेड्डी को हराना है तो सिर्फ और सिर्फ एक गुलाबी झंडा से हो सकता है. एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, आज कुछ लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि बीआरएस और बीजेपी एकजुट है, एक साथ है. मैं भाइयों पूछना चाहता हूं आपसे, हाल ही में जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें किसने किसको हराया? बंडी संजय को हराया किसने? बीआरएस पार्टी ने. अरविंद धर्मपुरी जो बीजेपी एमपी है निजामाबाद का, उसको किसने हराया? कोरुटला में बीआरएस ने हराया. आदिलाबाद का जो एमपी है स्वयं बापूराव, जो बीजेपी का एमपी है, बहुत से एमएलए इलेक्शन लड़े थे उन्होंने, उसको किसने हराया? बीआरएस ने हराया. ईटेला राजेंद्र जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, उनको किसने हराया? गजवेल में और हुजूराबाद में बीआरएस ने हराया. दुब्बाक में जो रघुनंदन राव थे बीजेपी एमएलए, उसको किसने हराया? बीआरएस ने हराया. मैं इसलिए कह रहा हूं भाइयों, आज कांग्रेस पार्टी में वो दम नहीं है, कांग्रेस पार्टी में वो ताकत नहीं है कि बीजेपी को रोक सके. इसीलिए मैं कहता हूं, आप केसीआर साहब के हाथ मजबूत करो, केसीआर को और ताकत दो, ताकि कल हम लोग पार्लियामेंट में भी गुलाबी झंडा लहराएं और तेलंगाना की आवाज, दमदार आवाज पूरे पार्लियामेंट में सबको सुनाए और आपकी हक के वास्ते लड़े. भाइयों, मैं एक और बात भी कहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, बात तो साफ है कि आज कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान में हार गई, कांग्रेस पार्टी जो छत्तीसगढ़ में हार गई, मध्य प्रदेश में हार गई और अपनी गलती से थोड़ा यहां पे 1-2% वोट से यहां जो जीत गई, सिवाय एक दो स्टेट आज पूरे मुल्क में कांग्रेस कहीं भी नहीं है. तो उनको अगर आप गलती से भी वोट दिए तो फिर फायदा होगा बीजेपी को. ये बात याद रखिए, गलती से अगर वोट आपने दे दिया कांग्रेस को तो फायदा पहुंचेगा आज बीजेपी को और नुकसान होगा बीआरएस जैसे सेक्युलर पार्टी का. आप ये बात समझने की कोशिश करें. एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं आपसे, केसीआर साहब ने जो काम किया पिछले 10 साल आपके आंखों के सामने, इसीलिए आपने हमें जिताया फिर से जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में और पूरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में. मैं उम्मीद करता हूं वो दिन दूर नहीं है कि हम फिर एक बार आपके आशीर्वाद से, आपकी मदद से, आपकी दुआओं से फिर एक बार फिर हुकूमत यहां 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, फिर एक बार आपके आशीर्वाद से केसीआर साहब को फिर चीफ मिनिस्टर के रूप में देखेंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि ये गवर्नमेंट 5 साल चले. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसके पीछे कुछ कोई और हमारी मकसद है. उम्मीद करता हूं कि 5 साल चले और जो वादा उन्होंने अवाम को दिया उसको निभाए. पर
ये भी बात सही है। आज आवाम में एक बात सुनने को मिल रही है, ये गवर्नमेंट चलती क्या 5 साल, ये बात भी सुनने को मिल रही है। इस वास्ते मैं बोल रहा हूं आपसे, जब भी मौका मिले, जब भी इलेक्शन आए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, जीएचएमसी हो, असेंबली हो, जो भी हो, आप साथ दीजिए हमारी, तो फिर एक बार हम केसीआर साहब को फिर उनके लीडरशिप में, उनके सदारत में स्टेट को आगे ले जाएंगे। ये बात